देवी अबरी खड़ा हवथिन उनकर गुण रखिया तानी याद। बेबी अमरी खड़ा हवथिन उनकर गुण रखिया तानी याद। जनता सबके तो ही दादा करल नीरा। अगर जयराम मातो इस क्षेत्र से अगर खड़ा हो गए तो 100% जयराम मातो निकलेंगे, ये निश्चित है। भाई आप लोग क्या समीकरण बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बेबी देवी जीतेंगी अगर यहाँ से चुनाव? अपनी अपनी सबकी राय है। हाँ कोई खड़ा हो जाए भाजपा या जेएमएम, हाँ टाइगर जयराम मातो खड़ा हो गया तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। ये तो 100% है, इस क्षेत्र से निकलेगा। ठीक है, दावा सब आदमी कर सकता है लेकिन जीतेगी बेबी। आप 100 आदमी से पूछिए, यहाँ आप पोल होता है ना ओपिनियन पोल, उसको अभी ले लीजिए। 100 आदमी से पूछिए, लड़का बुजुर्ग सबको मिला दीजिए उसमें, हर एक कास्ट को मिला दीजिए उसमें, 100 पीपल को। उसमें आप देखें 99% आपको बेबी देवी का ही नाम आएगा। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल कोई गलत शक नहीं इसमें। हाँ? कोई शक का बात ही नहीं। जयराम महतो अगर यहाँ से ठीक है, चुनाव उनको समय लगेगा, अभी ये हम नहीं कह रहे हैं तुरंत खेती लगा दिए और तुरंत फल दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समय आएगा, हम लोग सोचेंगे। लेकिन अखिलेश राजू एवं बेबी देवी ये तो 2024 तक इनका फिक्स है। देखिए अगर टाइगर जयराम मातो इस क्षेत्र से अगर खड़ा हो गया तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो बात निश्चित है। ठीक है, बेबी देवी एकदम जीतेगी 100%, उसमें कोई श्योर एकदम 100% जीतेगी। 100%। क्या लग रहा है बेबी देवी वाकई जीतेगी? आप लोग को क्या लग रहा है? 100%। हाँ? कोई उसमें कोई शक नहीं। क्या कोई भाजपा काम नहीं चलेगी? आजसू का किसी का नहीं। और जयराम महतो जो एक मैच जयराम है, महतो तो हम लोग साथ में ही रहे हैं, हाँ। खेले हैं एकदम। अभी से क्या एकदम बचपन से हम लोग के एरिया में खेलते थे, सब साथ में ही खेलते हैं। देखिए 10,000 5,000 वोट में समझ जाएगा सब, कौन? कोई भी विपक्ष। जयराम महतो 5,000 10,000 वोट में सिमट जाएंगे। जगन्नाथ महतो जी के आदमी हैं आप? जब सपना में नहीं देखे थे वो नेतागिरी, हाँ। उस समय हम जानते हैं। कब से जानते हैं आप उनको? जब तक वो नेता नहीं थे वो। अच्छा, हाँ, नेता वो नहीं थे वो। तब तो शिवा हाँ। महतो के हाँ, दूसरे हाथ हाँ, हुआ करते हाँ। थे, कहा जाता उस है। समय हम जानते हैं, हमको भी जानते हैं। हम गायकर हैं जगन्नाथ महतो का। अच्छा, हम गाना गाने वाले हैं तो थोड़ा गाना सुनाइए आज जगन्नाथ महतो के नाम पे। यहाँ। हाँ एकदम हाँ, सुनाइए। सुनो, आप थोड़ा जगन्नाथ महतो का नाम सुना दें। हाँ, सुना दीजिए। ठीक है, आप लोग शांति बनाइए, निवेदन है सबसे। इस वक्त हम राजधानी रांची से करीब 145 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद वो डुमरी विधानसभा पहुंचे हैं, जहां खुद अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाव लश्कर के साथ, उनके साथ तमाम विधायक और मंत्री का भी यहां आगमन हुआ है। इस वक्त डुमरी के केबी हाई स्कूल में कई विधायक और इसके साथ साथ बेबी महतो जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं। मसला ये है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुल 800 करोड़ रुपए की लागत से करीब 150 से भी ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति, सरकारी परिसंपत्ति का वितरण करने जा रहे हैं। आज हम इसी बहाने यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से लोगों से यह जानने के लिए, डुमरी की जनता से यह जानने के लिए कि बेबी महतो को मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितना बड़ा दाव चला है। इसके साथ साथ जो दिवंगत जगन्नाथ महतो हैं उनका जो राजनीतिक विरासत है उसको लेके भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बेबी महतो को यहाँ के लोग वोट देंगे कि नहीं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। चाचा आपका नाम? मेरा नाम अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी, आप डुमरी के ही रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक तरह से माना जा रहा है कि अब अगले ही महीने लगभग डुमरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में जाहिर है कि नाम जो है, चर्चा जो है वो बेबी महतो का इसलिए है क्योंकि पहले उनको मंत्री बना दिया गया है, जेएमएम कोटे से तो वो तय है। इसके अलावा भाजपा और आजसू में से ये देखना तय है कि भाई आगे क्या होता है। आप ये बताइए कि बेबी महतो के पक्ष में क्या माहौल बन रहा है या भाजपा और आजसू का यहाँ कुछ जनाधार है? किसी का यहाँ चारा चलने वाला नहीं है, बेबी देवी का ही चलना। क्या वजह है? बेबी देवी में आपको ऐसा क्या लग रहा है? जनता का जागरूकता विकास के लिए सबसे आगे है, भरपूर। आज से कभी कमी नहीं होने दिया है, लगातार 4 बार से जीत रहा है। यहाँ का रोड से लेकर बिजली, सिंचाई से शिक्षा तक के सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ कर दिया। अच्छा, जनता जागरूक हो गया है उसके पक्ष में। इसका किसी विपक्षी का यहाँ दाल गलने वाला नहीं। तो ये तय माना जाए। चचा आपका पहले आप अपना नाम बताइए, इसके बाद आपसे ही बातचीत करें। मोहम्मद रजाक। हाँ? मोहम्मद रजाक। मोहम्मद रजाक जी, आप ये बताइए कि जगन्नाथ महतो एक बहुत बड़ी फैक्टर हैं, टाइगर लोग कहते हैं। इसके अलावा लालचंद महतो, शिवा महतो के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने वाले जगन्नाथ महतो आज वो नहीं हैं इस सीट पर, लेकिन आज उनकी पत्नी को खड़ा किया गया है। क्या लगता है कि राजनीतिक विरासत को, जो जगन्नाथ महतो की राजनीतिक विरासत है, उनको आगे बढ़ा पाएंगी या झामुमो ने बेबी देवी पर जितना भरोसा जताया है,
क्या वो भरोसा आने वाले वक्त में चुनाव के बाद भी कायम रहेगा? रहेगा, रहेगा, जीतेगी। तो आप लोग वोट परंपरागत तरीके से जगन्नाथ महतो को करते रहे? हाँ जी जी जी। क्या वजह है? जगन्नाथ महतो में ऐसी क्या बात थी कि आप लोग परंपरागत तरीके से पिछले 4 विधानसभा चुनाव से आप लोग जनता का जो हमेशा देखता है, सेवा करता है। सेवा करता है, इसलिए मतलब उसको ये है। अच्छा। किसी का ये तो नहीं है, मैंने जनता देखता है वो। अच्छा, ये बताइए कि चाचा आपका नाम क्या हुआ? नंदलाल महतो। नंदलाल महतो जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कहा जाता है कि महतो वोट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वोट बैंक है एक तरह से, लेकिन इसके साथ साथ एक और नया नाम उभर के सामने आया है जयराम महतो का। महज थोड़ी ही दूर पहले जो है जयराम महतो की भी सभा हो रही है। लेकिन तो 2 सभाएं, आपको पहले सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि 2 सभाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बेबी देवी यहाँ पर हैं, हफीजुल हसन यहाँ पर हैं, और इसके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जयराम महतो की भी सभा हो रही है। लेकिन जो भीड़ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में, वो वाकई देखने लायक है। हालांकि इस वक्त हम जयराम महतो के वहाँ नहीं पहुँचे हैं, इसलिए हमें वहाँ की भीड़ का अंदाज़ा नहीं है। ये बताइए कि महतो वोट बैंक है, 2 नेता खड़े होने की संभावना है। JB-KSS से एक नई पार्टी बनी है, लोग बोल रहे हैं कि JB-KSS से भी कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसे में क्या बेबी देवी के जीतने में कोई संकट है? थोड़ा बहुत तो होगा संकट, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। इनको भी मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे तो इनका ग्राउंड बना हुआ है, किनका? ये बेबी देवी का, इसलिए कि जगन्नाथ महतो जी जो थे वो मेहनती थे और बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं ग्राउंड क्षेत्र में, उनका असर रहेगा। क्या लगता है कि एक तो जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, महतो वोट बैंक है, या जो मुस्लिम समीकरण जो है उनका, जो उनके पक्ष में वोट करता रहा है, और ये रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। हम लोग इलेक्शन कमीशन का डेटा देखते हैं तो ये कम्युनिटी जो है उनको परंपरागत तरीके से वोट करती रही है। इसके अलावा भाजपा या आजसू से भी चल रहा है चर्चा कि वे लोग भी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा JB-KSS के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। ये त्रिकोणीय मामले में बेबी देवी का जीत पाना क्या संभव लग रहा है, या लोग वोट करेंगे? और अगर वोट करेंगे तो क्या सिर्फ जगन्नाथ महतो दिवंगत हो चुके हैं वो नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है, इसी वजह से लोग वोट करेंगे? क्या ये कारण है? जी जी, उन्हीं के चलते करेंगे। जगन्नाथ महतो जी जो है उनका जो किया हुआ, जो किया कराया जो ये जमीन है, उसी के आधार पर करेंगे। अब रह गई इनकी कार्यकाल में क्या होगा, उसके बाद जनता निर्धारित करेगी। अगर ये संभाल पाए फिर तो चलता रहेगा। तो यानी कि इस उपचुनाव में जो यहाँ की जनता है और जो आप जैसे लोग हैं, जो आप जैसे वोटर हैं, वो लोग बेबी देवी के साथ ही जाना चाहेंगे। आप भी परंपरागत एकदम वेशभूषा में यहाँ पहुँचे हैं, झारखंडी गमछी लिए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार महतो हुआ सर। अच्छा, एक बात बताइए कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जस्ट पीछे ही सभा चल रहा है, किसको सुनने आए थे? बेबी देवी को सुनने आए थे कि मुखिया राज्य के हेमंत सोरेन को सुनने आए थे, हफीजुल हसन को सुनने आए थे, किनको सुनने आए थे? नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण सुनने आए थे। अच्छा, और ये बताइए कि जयराम महतो का भी सभा हो रहा है, वहाँ नहीं गए आप, यहाँ क्यों है? हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोग आए थे यहीं विशेष रूप से, तो हम लोग यहीं पर अभी हैं। और अभी अब यहाँ कार्यक्रम होने के बाद अब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग तो यही इसी कार्यक्रम में हैं। क्या लग रहा है कि डुमरी की जनता किसको वोट करेगी? बेबी देवी चेहरा हैं झामुमो की तरफ से, देखिए, जीत पाएंगी? क्या लग रहा है? बेबी देवी का जो है सहानुभूति वोट, जगन्नाथ महतो का जो सहानुभूति वोट है, वो उपचुनाव में बेबी महतो को वोट यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि जगन्नाथ महतो भी अपने कार्यकाल में यहाँ के लोगों के प्रति बहुत काम किए हैं, और जनता भी एक बार ऐसा नहीं करेंगे कि जगन्नाथ महतो का सहानुभूति वोट बेबी महतो को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि अभी तो जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो तो सब लोग अपना अपना ताकत, तो जितना भी जो आप बता रहे हैं कि 3 कोणीय संघर्ष का उपचुनाव डुमरी में होने जा रहा है, तो हर पार्टी और हर मेंबर तो अपना ताकत तो झोंकेगा ही, लेकिन इसमें सारे अभी बढ़ चढ़ करके बेबी महतो के ही पक्ष में लोग अभी ज़्यादा हम लोग को सुनने का क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन आने वाला दिन में अब कैसा होगा वो तो फिर समय ही बताएगा। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं, हमारे पीछे भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे। चाचा बोलिए, बात करेंगे, फ्री हैं 2 मिनट? भाषण सुनने आए हैं किनका? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का या बेबी देवी का या हफीजुल हसन का? देखिए, बेबी देवी का भी भाषण सुने, हफीजुल हसन के भी भाषण सुने, और मुख्यमंत्री के भी भाषण सुने। क्या लगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 800 करोड़ की लागत से
150 से भी ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डुमरी में विकास का बाढ़ आ गया है। क्या वाकई जगन्नाथ महतो के समय से बाढ़ आया हुआ था या अभी चुनाव आ रहा है इसलिए बाढ़ आना शुरू हुआ है विकास? नहीं, देखिए जगन्नाथ महतो के समय से बाढ़ आना शुरू हो गया था और जब से सरकार बना है उससे तेजी हो गया है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे हम पूछते हैं। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, आपका नाम क्या हुआ? कमीशन मियाँ। कमीशन मियाँ। अच्छा, ये नाम इतना अतरंगी क्यों है? मतलब कमीशन, इसलिए इसके है, पीछे कोई वजह है? वजह है इसलिए रखने वाला जो नाम था हाँ। यही अच्छा समझा रखा, जो आप ये डुमरी प्रखंड में किसी का नहीं है। अच्छा, इसलिए मेरा एक पीस नाम है। अच्छा, कमीशन जी। हाँ। तो कमीशन ये बताइए कि जो वोट बैंक है जगन्नाथ महतो का, लोग कह रहे हैं कि सेंटिमेंट और जो एक सद्भावना है जगन्नाथ महतो के प्रति, जो कि वो अब नहीं है, तो एक इमोशनली तरीके से भी लोग जो है वो भावनात्मक रूप से जो है बेबी देवी के पक्ष में वोट करेंगे। क्या वाकई इस बार भावना के तौर पे वोट होगा या फिर जगन्नाथ महतो के काम को देख के वोट होगा? देखिए, जगन्नाथ महतो के काम देख के वोट होगा, कोई भावना नहीं है। वो ऐसा परिवार से पूरा डुमरी प्रखंड में बिलोंग कर रहे थे, इसलिए उसका काम भी देख के, उसका आगे पीछे का सारे माने संबंध जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ग्रामीण से जो संबंध था और उसके कारण से इनको वोट मिलेगा। एक और नया नाम आ रहा है जयराम महतो का। अब समस्या ये है कि जयराम महतो भी उनका वही वोट बैंक है जो बेबी देवी का है, जो जगन्नाथ महतो का रहा है। और इसके अलावा जो भाजपा या आजसू जो कैंडिडेट को खड़ा करेगी, उनकी भी कोशिश है कि वो भी नेता या वो भी प्रत्याशी वैसा ही हो जो महतो वोट बैंक वाला ताल्लुक रखता हो या महतो कास्ट से आता हो। ऐसे में 3 लोग जो चुनाव लड़ेंगे, तीनों महतो होंगे, तो ये वोट बटेगा नहीं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, चुना इस सबका खड़ा होने का अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी में मना नहीं है, मगर वोट इनको मिलेगा। किनको? जगन्नाथ बेबी देवी को, जगन्नाथ महतो की पत्नी को बेबी देवी। तो देखिए, तमाम लोग हैं, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बात करेंगे या फिर आज सिर्फ आप मुख्यमंत्री को सुनने आए? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एहसान अंसारी। अच्छा जी। तो क्या सुने आज, क्या समझ आया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात सुने आपने, क्या लगा कि मुख्यमंत्री क्यों आए हैं? चुनाव प्रचार है, लोगों को लुभाने का प्रयास है या वाकई विकास का काम? नहीं, विकास का काम है, लुभाने का काम तो करते नहीं हमारे मुख्यमंत्री। जो भी करते हैं वो रियल करते हैं, दिखावा नहीं करते दूसरे जैसा। ठीक है, वो जो भी करते हैं रियल करते हैं। क्या है समीकरण डुमरी में जो चुनाव होने जा रहा है? क्या लग रहा है, एक बतौर नवयुवक के तौर पे आप बताइए कि आपको क्या समीकरण दिखता है? एक्चुअली मेरा तो विधानसभा डुमरी है नहीं, गिरिडीह से है, लेकिन हम इनको सुनने के लिए आए हैं। और जगन्नाथ महतो तो जगन्नाथ महतो चुनाव भी लड़ चुके हैं लोग। हाँ, लड़ चुके हैं, लेकिन वो निश्चित काल वो जीत नहीं पाए। ये क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन हम उनको मतलब बचपन से देखे हैं और जब तक वो रहें अपनी मतलब ज़िंदगी में, तब तक बहुत अच्छा काम किए। कोई भी अभी जितना किसी से भी पूछ लीजिए, सिर्फ उसी का नाम है जुबान पे और दूसरे किसी का नाम नहीं है। और बेबी देवी एकदम जीतेगी 100%, उसमें कोई श्योर एकदम 100% जीतेगी। 100%। क्या लग रहा है, बेबी देवी वाकई जीतेगी? आप लोग को क्या लग रहा है? 100%। हाँ? कोई उसमें कोई शक नहीं। क्या कोई भाजपा काम नहीं चलेगी? आजसू का किसी का नहीं। और जयराम महतो जो एक जयराम महतो तो हम लोग साथ में ही रहे हैं, खेले हैं एकदम। अभी से क्या, एकदम बचपन से हम लोग के एरिया में खेलते थे, सब साथ में ही खेलते हैं। देखिए 10,000 5,000 वोट में समझ जाएगी सब। कौन? कोई भी विपक्ष। जयराम महतो 5,000 10,000 वोट में सिमट जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? अगर जयराम महतो इस क्षेत्र से अगर खड़ा हो गए तो 100% जयराम महतो निकलेंगे, ये निश्चित है। भाई आप लोग क्या समीकरण बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बेबी देवी जीतेंगी अगर यहाँ से चुनाव? अपनी अपनी सबकी राय है। कोई खड़ा हो जाए, भाजपा या जेएमएम, टाइगर जयराम महतो खड़ा हो गया तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। ये तो 100% है, इस क्षेत्र से निकलेगा। ठीक है। और दूसरी बात है, टाइगर जयराम महतो ने खुद ही कह दिया है कि इसमें हम खड़ा नहीं होंगे। उनका खुद 2024 में वो आएंगे, लेकिन उतना 100% हम बता रहे हैं, 100% हम उनको जानते हैं और पूरे एरिया को जानते हैं सबसे ज़्यादा। हम लोग एकदम अभी जो दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में रुचि रखते हैं। ये जो बताइए कि ये भाई साहब जो दावा कर रहे हैं कि जयराम महतो अगर आते हैं तो इस क्षेत्र में
बेबी महतो की जगह वो जीत जाएंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो? क्या वाकई उनका कोई आधार है नहीं डुमरी नहीं, विधानसभा? देखिए अभी यहाँ तो जगन्नाथ महतो का ही शुरू से बोलबाला है, अब और अभी तक भी हो रहेगा। कोई भी उसके इतना वो काम किए हैं, जिस तरह काम किए कोई नहीं कर सकता, उसका जगह कोई ले ही नहीं सकता। 100% आप 100 दावा सब आदमी कर सकता है, लेकिन जीतेगी बेबी आप देवी। 100 आदमी से पूछिए यहाँ, आप पोल होता है ना ओपिनियन पोल, उसको अभी ले लीजिए। 100 आदमी से पूछिए, लड़का बुजुर्ग सबको मिला दीजिए उसमें, हर एक कास्ट को मिला दीजिए उसमें, ये 100 पीपल को, उसमें आप देखें 99% आपको बेबी देवी का ही नाम आएगा। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल कोई गलत शक नहीं इसमें, हाँ? कोई शक का बात ही नहीं। बेबी देवी जीतेगा। बेबी देवी जीतेगी? क्या आपको क्या लग रहा है? 100% बेबी देवी जीतेगी। इस एरिया को बहुत ज़्यादा जागरूक कर दिए, हर क्षेत्र में काम किए हैं अपना। अच्छा ये बताइए कि काम दिखता है जगन्नाथ अनुमंडल, महतो का जो काम अभी है, अनुमंडल वगैरह सब सामने, कॉलेज है, कॉलेज वगैरह बहुत सारा एजुकेशन लेवल में काम किया है, मेडिकल लाइन में काम किया है, बहुत सारा अच्छा काम किया है भाई। हाँ बताइए। मैं डुमरी से हूँ। अच्छा जगन्नाथ जी का काम देखने लायक है। आज से 10 साल 15 साल पहले का और जो 10 साल में जो किए, इनका आकलन करना हम लोग को मैंने ये लगता है। बेबी जी को कोई नहीं हरा सकते हैं। 2024 में जेएमएम का सरकार का हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डुमरी से या तो राजू उर्फ अखिलेश महतो आ जाए या तो बेबी देवी आ जाए, ये इन लोग हारने वाले नहीं हैं। ये भाई साहब दावा कर रहे हैं कि जयराम महतो अगर यहाँ से ठीक चुनाव है, उनको लड़े तो- समय लगेगा, अभी ये हम नहीं कह रहे हैं। तुरंत खेती लगा दिए और तुरंत फल दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समय आएगा, हम लोग सोचेंगे, लेकिन अखिलेश, राजू एवं बेबी देवी ये तो 2024 तक इनका फिक्स है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए अगर टाइगर जयराम महतो इस क्षेत्र से अगर खड़ा हो गया तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो बात निश्चित है। ठीक है, अगर टाइगर जयराम महतो नहीं खड़ा होते हैं तो बेबी देवी निश्चित निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2-4 समीकरण जो हैं वो अलग अलग तरीके से समझ में आ रहे हैं। एक और चाचा हैं, उनसे भी बात करेंगे। हरा गमछा पहने हैं, जेएमएम का कलर है, एकदम जेएमएम का ही रंग है। सपना से हम कलर हैं। आज से जब विधायक जी सपना में नेता को नहीं देखे थे, उस समय उनका आदमी वहाँ है। जगन्नाथ महतो जी के आदमी हैं आप? जब सपना में नहीं देखे थे वो नेतागिरी, उस समय हम जानते हैं। कब से जानते हैं आप उनको? जब तक वो नेता नहीं थे वो। अच्छा हाँ, नेता वो नहीं थे वो। तब तो शिवा महतो के दूसरे हाथ हुआ करते थे, कहा जाता उस है। समय हम जानते हैं, हमको भी जानते हैं। हम गायकर हैं जगन्नाथ महतो का। अच्छा, हम गाना गाने वाले हैं। तो थोड़ा गाना सुनाइए आज जगन्नाथ महतो के नाम पे। यहाँ हाँ एकदम हाँ, सुनाइए। आप थोड़ा जगन्नाथ महतो का नाम सुना दें। हाँ, सुना दीजिए। ठीक है, आप लोग शांति बनाइए, निवेदन है सबसे। देखिए आप लोग सुनिएगा ना भाई, जगन्नाथ महतो पे गाना गा। वहाँ तो दुनिया से चले गए हैं। जी बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात बताया जाएगा जगन्नाथ महतो के बारे में। बताते हैं, आप लोग थोड़ा शांति बनाइए। एकदम एकदम। बता रहे हैं गाना। छोड़ी दे ले झारखंड के राज, जनता सबके तो ही दादा करले नीराज। छोड़ी दे ले झारखंड के राज, जनता सबके तो ही दादा करले निराश। जनता सबके तो ही दादा करले निराश। गरीबियाँ मेरी सबे जन से, गरीबी आमिरी सबे जन से करो हाल बात। जनता सबके तो ही दादा कराले निराश। जनता सबके तो ही दादा कराले निराश। बेबी अबरी खड़ा हवथिन उनकर गुण रखिया तानी याद। बेबी अमरी खड़ा हवथिन उनकर गुण रखिया तानी याद। जनता सबके तो ही दादा कराले निराश। जनता सबके तो ही दादा कराले निराश। बड़ी लोग आय तो जाए तो पैसा कौड़ी खूब दे तो। बड़ी लोग आय तो जाए तो पैसा कौड़ी खूब दे तो।
पैसे नहीं बेची है या अपन मात, जनता सबके तो ही दादा करा लेनी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। देखिए, जगन्नाथ महतो बहुत पुराने नेता रहे हैं और झारखंड के आंदोलन में 1932 के खतियान को लेके जो उनकी लड़ाई थी, जो उनका संघर्ष था, वो तो दिखता ही था। हम आज डुमरी के क्षेत्र में जब आए हैं, ये आकलन करने के लिए, समझने के लिए कि जब डुमरी एक हॉट सीट हुआ जा रहा है, जब डुमरी की तपिश बढ़ गई है, जब डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हो रहा है और इसके साथ साथ तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता मंत्री यहाँ आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नए जो नेता हैं जो उभर रहे हैं, जो जिनको क्रांतिकारी लोग कहते हैं, जयराम महतो, वो भी अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों को दाखिल होने का ये समय है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जगन्नाथ महतो के पक्ष में और उनकी पत्नी जो है बेबी महतो, बेबी देवी, उनके पक्ष में जिस तरीके से समीकरण बनता दिख रहा है, ये वाकई एक तरह से जेएमएम की सीट पर जीत को दर्शा रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन इस समीकरण में क्या कुछ बदल जाए ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बकायदा जो संगीत के माध्यम से होते तो दिन नहीं होता। हाँ, अगर रात नहीं होते तो दिन नहीं होता। बेबी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर रात नहीं होते तो दिन नहीं होता। अगर रात नहीं होते तो दिन नहीं होता। अगर रात दिन नहीं होगा तो दिन गिनाएगा कैसे जी? गजब बोलते हैं। अगर रात नहीं होते तो दिन होगा क्या? सही बात है, नहीं चुपचाप गरमाई ना बोलिए। अगर रात नहीं होते तो दिन नहीं होता। अगर विधायक नहीं होते तो आज झारखंड में नजर खुला नहीं होता। हाँ, उसी का देन है कि हम लोग को आँख खुल गया है। ये जगन्नाथ महतो का हाँ, न बिहारी आता है न का करबर है। तो उस चीज़ से अगर बचना है तो हम लोग को झारखंड में नेता होना चाहिए, न तो फिर वही हाल है। हाँ, फिर वही हाल हो। तो देखिए, ये सब लोगों की भीड़ जुटी है और मेरे बिल्कुल आंखों के सामने जो है कुर्सियों पर मदान हुए बैठे झारखंड के नेता, मसलन कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बेबी देवी, वे सब लोग अभी बैठे हैं। परिसंपत्ति का वितरण हो रहा है, इसके साथ साथ शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। हमने इसी बिना पर आज लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना, और द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शकों के लिए ये सारे समीकरण हमने आपके आंखों के सामने रख दिए हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूँ आपके साथ और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।